Yes, Sairam, to all dear parents. We will start our meeting with Omkaram. Sairam, Sairam parents. Sairam, Sairam to all. Saira ma'am. Sairam, Sairam. Sairam to all. Sairam to all. Sairam. Yes. शिवम सायराम, आज आप सबसे पहले ज्वाइन करके बैठे हैं, तो आप ही को स्टार्ट करते हैं। शिवम, सायराम, सायराम, शिवम, सायरा मैम। सायराम मैम। और बताइए कैसा चल रहा है इनका? मैम शिवम का पढ़ाई कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। मैथ्स में तो बढ़िया, फटाफट रिस्पॉन्स दिए जाते हैं, आंसर बहुत इनिशिएटिव लेके एक्टिविटीज चल रही है मैथ्स में, तो है ना शिवम? यस मैम। गुड, वेरी गुड। बस इसी तरीके से हमको हार्ड वर्क करना है। शिवम का ईवीएस में भी ठीक चल रहा है, बढ़िया है। एक्टिविटी सबको दिया है, सभी बच्चे कर रहे होंगे। मैम मेरा वाला हाँ हाँ हाँ, वो अभी डिस्क्लोज नहीं करना, कल डिस्क्लोज करना, ठीक है? जो एक्टिविटी है ना कल भेजना है। ओके, सभी बच्चे कर रहे हैं, ठीक है? वो ईवीएस मैडम शिवम की मम्मी से बात कर रही है, ईवीएस में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी जल्दी रेस्पॉन्स भी देता है, कोई दिक्कत अभी नहीं है, सब सही चल रहा है। हाँ, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर रहा है बढ़िया। इन लोग बन रहे हैं, वो मुझे खुशी हुआ। आज जो जो क्वेश्चंस पूछे थे वो सब खुद ही, थोड़ा थोड़ा ग्रामर मिस्टेक जरूर था, पर कोई बात नहीं, वो सीख रहे हैं, कर लेंगे। हिंदी में कर लेता है, अच्छा किया था आज। थैंक यू मैम। ओके सायराम। सिद्धार्थ, सायराम, सिद्धार्थ, सायराम मैम। सायराम मैम। सायराम, सायराम, सायराम। और कैसे मैम सिद्धार्थ का? सिद्धार्थ अभी थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है इंग्लिश में, है ना? पहले अभी वो तो join- इंग्लिश हाँ, पहले उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा था क्योंकि वो ज्वाइन ही नहीं किया था। फिर अब ज्वाइन किया तो ठीक है, लाइन में आ रहा है, सही हो जाए। अभी तो इंटरेस्ट आ रहा है, बैठने में भी, जल्दी उठने में भी, सब इंटरेस्ट आ रहा है। वो एक्चुअली क्या, शुरू करने में ही परेशानी है, शुरू करने के बाद सब अच्छा लगता है ना? सही, हाँ सही बात है। शुरू करने के लिए सबके लिए, सब व्यक्ति के लिए, ईच एंड एवरी पर्सन कुछ स्टार्ट करना बोलने से अरे ऐसा कैसे करेंगे, मुश्किल होगा, वो ऐसा ऐसा सोचते हैं, लेकिन जब एक बार स्टार्ट कर लेते हैं तो फिर गाड़ी चल लेता है। सही। हिंदी में भी अभी इंटरेस्ट आ रहा है, मैम ने तो टॉपिक दिया है ना, वो तो बहुत इंटरेस्ट है उसको अभी। नहीं, आजकल कैमरा ऑन करके भी बैठते हैं। हमें इतना डांटते हैं, बिल्कुल ऑन नहीं करते, फिर इधर ही बैठते, कहीं नहीं जाते है, फिर ऑन नहीं करते है। नहीं करता है मैम, आजकल कैमरा ऑन करके बैठते हैं। बस मैथ्स में ये होगा कि थोड़ा सा इनका एक्टिव पार्टिसिपेशन अभी नहीं हो पा रहा है। मतलब ये है कि जैसे रिस्पॉन्स बच्चे करते हैं, कुछ क्वेश्चंस दिया है तो वो बिल्कुल जब उसको कॉल किया जाएगा स्ट्रेटली तब वो अपना रिस्पॉन्स देगा, अदरवाइज कई बार तो उसके बाद भी नहीं आ पाता आंसर उनका, तो वो थोड़ा सही में वो प्रॉब्लम सॉल्व करके ऐसा बैठते हैं। हाँ, बोलते नहीं है, वो सही बात है। हाँ, तो वो थोड़ा सा क्या है कि बच्चे इनिशिएटिव लें तो हम लोगों को भी पता चलता है कि हाँ कहाँ प्रोसेस चल रही है, कैसी प्रोग्रेस है। ओके मैम, मैं बताऊंगी। हाँ, बस ये थोड़ी सी चीज है। हाँ ओके मैम। मैम ईवीएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्विक रेस्पॉन्स है, नाम लिया तो यस मैम,
तो इससे पता चलते बहुत अटेंटिव रहता है। ठीक है मैम। सबको एक्टिविटी दिया है, सब बच्चे कर रहे होंगे, उम्मीद कर रही हूँ मैं कि कर रहे। ओके मैम, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके यस, देवांशी, साईराम। साईराम मैम। साईराम। मैम कैसे चल रहा है देवांशी का? इंग्लिश का हाँ बताइए मैम, बताइए। हाँ, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका क्विक रिस्पॉन्स है, ग्रास्पिंग भी अच्छा है। बस वो मतलब इसी टाइप से चलते रहे और आगे जैसे भी जो भी एक्टिविटीज दे इंटरेस्ट से पार्टिसिपेट करे, है ना? ठीक है मैम। ओके। और मैथ्स और हिंदी का? मैथ्स और हिंदी का? हिंदी में बोल लेती हैं, हिंदी में एक्टिव पार्टिसिपेशन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। लेकिन जो भाषण गतिविधि दिया था ना, उसमें थोड़ा सा इनको और तैयारी की जरूरत है, तो ये मंडे को एक बार और सुना दें मुझे। मैडम थोड़ी क्या बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है वजह से। हाँ, वो आप उसको बार बार प्रैक्टिस करवाएंगे ना, उनको बोलिए कि मिरर के आगे खड़े होकर के बोले, तो उसको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। एक बार प्रैक्टिस करवा करके फिर मंडे को एक बार और मिलेगी। ठीक है मैम। इनकी कंप्यूटर क्लास वगैरह नहीं लगी क्या? अभी क्या हो रहा है कि दो ही क्लास लग पा रही है। अच्छा, तो है कि नहीं इनके सब्जेक्ट में इस साल कंप्यूटर? कंप्यूटर है तो सही, लेकिन इस बार अभी टाइम टेबल का इतना सेटिंग नहीं हो पा रहा है। अच्छा ठीक है। नहीं, देवांशी को कौन पढ़ाता है घर पे? मैं ही पढ़ाती हूँ मैम। अच्छा, आप ही पढ़ाते हो। तो वैसे आपको कैसा लग रहा है, वो जो हम लोग कराते हैं वो कर लेती है अपने आप? कर रही है जैसे, अब तो इम्प्रूवमेंट भी आ जैसे हम लोग क्लास में कराते हैं तो वो क्विक रिस्पॉन्स तो देती है, लेकिन मुझे यही पूछना था, डाउट क्लियर करना था और कुछ नहीं। वो खुद ही करती है ना खुद ही करती है क्या? जो जैसे चैट बॉक्स में आंसर्स दे देती है जल्दी से, तो वो खुद ही करती है कि उसको कोई हेल्प करता है? मुझे वो पूछना था। खुद ही करती है वो? खुद करती है ना, तो देन वेरी गुड, है ना? अगर खुद ही कर रहे हैं बच्चे तो वेरी गुड। अगर पेरेंट्स हेल्प कर रहे हैं मतलब फिर थोड़ा सा ये है कि उसको और अच्छा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। साईराम पीहू, पीहू साईराम। साईराम पीहू? पीहू कहाँ है? पीहू है। साईराम मैम अच्छा, कैसा है? मुझे लगता है नेटवर्क इश्यू है। नहीं, बोलो बोलो। थोड़ा सा नेटवर्क है मैम इंग्लिश में बताती हूँ। इंग्लिश में तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा मुझे अभी, थोड़ा सा इम्प्रूव कर रही है, थोड़ा नहीं, पहले से ज्यादा इम्प्रूवमेंट है ना? और वो खुद आंसर दे रही है तो अच्छी बात है। जैसे मैं बोलती हूँ कि आप लोग नहीं हेल्प करती हैं, आप नहीं करते हो ना? और मैम नहीं, कभी जैसे उसको कुछ समझ नहीं आता है तो मुझसे पूछती तो मैं हेल्प कर देती। नहीं, वो तो ठीक है। अभी तो वैसे तो प्राइमरी लेवल में तो पेरेंट्स का बहुत जरूरत है, उनको हेल्प करने की जरूरत, लेकिन खुद बच्चे कर रहे हैं, अपने आप थोड़ा सा करने दीजिए। गलती भी करते हैं तो हम लोग बैठे बता देते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, बस ये है कि जैसे ये ना लैपटॉप पे जैसे टाइपिंग वगैरह जल्दी नहीं कर पाती है, तो इस वजह से मेरे को थोड़ी हेल्प करनी पड़ती है। ये वैसे तो खुद करती है। हाँ। और मैम मैथ्स में और ईवीएस और हिंदी में बस ये है कि जो उनको थोड़ा बहुत राइटिंग वर्क जो दिया जाता है उसमें बहुत आराम से काम चलता है इसका, तो वो थोड़ा सा इसको स्पीड अप होना है। क्योंकि जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है वैसे ही बच्चों को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बुक नोटबुक ये सब अपने पास में रखना है। तो जब पूरा हो जाएगा उसके बाद वो बुक निकालेगी, फिर वो सब लेके बैठती है। हाँ, तो वो थोड़ा सा
वो स्पीड उसकी मेंटेन नहीं हो पाती तो है, बैठती है लेकिन स्पीड कम है लिखने में। हाँ, तो वो थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस देना है, बाकी अदरवाइज तो रिस्पॉन्सेज वगैरह तो करती है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सायरा, ईवीएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम। हाँ, ईवीएस में भी क्विक रेस्पॉन्स देती है। ईवीएस में क्या ज्यादातर डिस्कशन चलता रहता है, क्लास में बच्चे पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे अभी सही चल रहा है। अभी सब बच्चे और मैम हिंदी में क्लास में तो पार्टिसिपेट करती हैं। अब मुझे आपसे पूछना है कि क्या ये एक पेज पढ़ती हैं और लिखती हैं? यस मैम। लिखा है इन्होंने एक पेज? मैम जैसे राइटिंग, हाँ हाँ, राइटिंग, राइटिंग बोला था ना पिछली बार मैम कि मैं हर पेरेंट से पूछूंगी कि बच्चा लिखता है कि राइटिंग, नहीं। हाँ राइटिंग में इसकी इंग्लिश और मैम मैं रोजाना शाम को एक पेज इंग्लिश की और हिंदी की राइटिंग करवाती हूँ उसको। ठीक है, बस वही पूछना था, बाकी तो इम्प्रूवमेंट है अभी, लेकिन इन्होंने वो सुनाया नहीं है मुझे। अच्छा, पीहू की मम्मी? हाँ ये ना लिख के रखी थी, तो फिर आपने बोला कि बिना। यस मैम। पीहू यस की मैम। मम्मी जैसा यस है ना, मैम। रोज एक पेज लिखते जरूर है, वो तो हाँ ठीक है, लेकिन रोज नया चीज मत दो। जो आपने फर्स्ट डे लिखाया उसी को 2-3 दिन लिखने दीजिए, तभी वो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना? अच्छा ठीक। मेरी बात समझ में आई? ओके मैम, ओके। आप रोज नया यस चीज मैम, मत दो, समझ आ स्पीड रही नहीं है। बढ़ेगा बच्चे का। रोज एक चीज कम से कम 3 दिन लिखाइए वही चीज को, ओके भले वो आप 2 पैरा लीजिए या 1 पैरा ओके लीजिए, मैम। 3 दिन कम से कम एक ही चीज लिखे, है ना? तब उनका स्पीड बढ़ेगा। अगर रोज ओके नया मैम। चीज देंगे तो नहीं बढ़ेगा। ओके हाँ, वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, ओके, थैंक यू। आयुषी, मैम। सायरा, थैंक यू मैम। सायरा मैम। सायरा, सायरा मैम। सायरा मैम। मैथ्स में तो अच्छा कर रही है आयुषी, प्रॉपर रिस्पॉन्स देती है और इनिशिएटिव भी लेती है, तो ठीक चल रहा है मैथ्स में तो। ठीक है मैडम। यस, इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फटाफट आंसर तो देते हैं। हिंदी में भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे, लेकिन आज उन्होंने जो भाषण वो स्पीकिंग टेस्ट लिया था उसको बोल नहीं पाई थी, तो देख करके बोल रही थी। तो इनको जो भी दिया गया है वो बगैर देखे बोलना है। ठीक है मैम। देख करके नहीं, तो आप मंडे तक तैयारी करवा लीजिएगा। मैं सारे पेरेंट्स से कह रही हूँ तो मंडे तक तैयारी करवा लीजिएगा, तो मंडे को मैं दोबारा से बच्चों का ये स्पीकिंग टेस्ट लूँगी। ईवीएस मैम। इसमें भी सही अच्छा कर रही है, और आपके हमारे साइड से अच्छे से कर रही है। कुछ प्रॉब्लम है तो आप बता दीजिए ताकि हम सॉल्व कर सके। ईवीएस में ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी एक और बात यही है, सभी पेरेंट्स से कह रही हूँ, 2 लेसन्स में पीडीएफ फिर से भेजा है, उसको रीड करना है। ट्यूसडे ईवीएस पीरियड है, उस दिन ओरल टेस्ट होगा। ठीक है मैम। ओरल टेस्ट। ठीक है। सब पेरेंट्स के लिए 2 लेसन्स मैंने पीडीएफ भेजा है, फिर से पहले भी भेज चुकी हूँ। अगेन आई सेंड 2 लेसन्स, तो उसको रीड करना सभी बच्चों को, और इसके बेस पे मैं ओरल टेस्ट लेने वाली हूँ ऑन ट्यूसडे। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। मैम ये ईवीएस वाली मैम से बात करनी थी। जी। इनविटेशन नहीं आया था मैम आपका, लेकिन बाद में क्लास लगी थी। हाँ यस मैम। वही तो मैंने कहा, कल इनविटेशन नहीं आया था, लेकिन बाद बच्चे में क्लास लगी थी। बाद में है ना। हाँ, एक्चुअली हुआ क्या मैम, मैंने 3rd क्लास अब डाला, लेकिन कल बच्चों का लिस्ट 4th का चला गया था। की क्लास नहीं लगी। लास्ट मोमेंट में मुझे पता चला, तुरंत मैंने कैंसिल कर दिया, फटाफट भेज दिया। ये मेरी साइड से गलती होगी। लेकिन मैम मेरे पास नहीं आया ये सोच रही थी, कोई पूछा भी नहीं मैम। फिर सब बच्चे मैम मेरे पास नहीं आया इनविटेशन, इसने क्लास नहीं ली थी सर। अच्छा, आपने देखा नहीं होगा, तुरंत मैंने क्लास में भी डाल दिया था, 8 मिनट्स पहले डाल दिया देखा मैंने। तो नहीं आया हुआ मैंने था, कॉल लेकिन के शाम बैठे को तो जब बच्चे तब आया था।
हाँ, शाम को नहीं डाला। मैंने बोला ना गलती से 4th क्लास में चला गया, लिस्ट में 4th के लग गया था। ओके मैम। क्लास तो लिखा 3rd, लेकिन गया तो 4th के गया। तो मैंने इसको कैंसिल करके फिर डाल दिया, फिर इसलिए बच्चे बाद में ज्वाइन किया। अच्छा, आपने सुबह नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने तुरंत डाल भी दिया सेंड करने के बाद। वो मेरी साइड से गलती हो गई। हाँ मैम, इन ओके हाँ, ओके मैम, ओके ओके। अभी मैं ध्यान रखूंगी एक बात। थैंक यू। एक बार गलती होगी तो मैं सीखूंगी इससे। ऐसे भी हो सकता है। सायरा मतलब सायरा मैम, अथर वर्मा, सायरा मैम, सायराम, सायराम। मैम कैसा है अथर? मैथ्स में तो अच्छा चल रहा है, साथ में बीच बीच में थोड़ी सी शैतानियां भी हो जाती हैं उनकी ऑनलाइन, है ना अथर? बैठो। बाकी रिस्पॉन्स वगैरह देते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया चल रहा है, एक्टिव पार्टिसिपेशन चल रहा है क्लास में। ओके मैम, थैंक यू मैम। ईवीएस में? मैम ईवीएस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक रेस्पॉन्स से कोई दिक्कत नहीं है। एक और मैम आपने एक्टिविटी दी है एक इसको स्प्राउट्स वाली, जी वो तो उसका वीडियो बना के भेजना है। हाँ, तो छोटा सा, बस इतना छोटा सा बना के उसमें क्या क्या किया, बस क्या क्या किया बस डालना। इस पे हाथ में बच्चों को समझाया है, हाथ में लेना है और उसको बोलना है कैसे किया है, स्प्राउट्स कैसे बनाया है, बस इतना ही बोलना है। वो वीडियो में वो, हाँ, वो प्रेजेंटेशन के साथ जो बनाया है, प्लेट में डिस्प्ले किया है, उसके बाद 2-3 सेंटेंस में कैसे किया है, बस शॉर्ट में। मैंने क्लास में भी समझाया। अच्छा, ये इसने बोला नहीं। उसको आया, हाँ उसको पता है। क्यों? अदर अदर बोलो। सामने आओ, समझ में आ गया ना? अदर, हाँ, मैंने उसको कैसे प्रेजेंट करना दिखा के किया था। हाँ। ठीक है मैम, ओके मैम, थैंक यू। इंग्लिश में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा कर रहा है पहले से। रीडिंग वगैरह कर रहा है ना मैम ढंग से? हाँ कर रहा है, बस उसका थोड़ा सा फ्लुएंसी कम है, उसको ठीक करना है। मतलब डेली वो लेसन रीड कर रहे हैं ना, तभी कर वो रहा है मैम, आएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों का करवा रही हूँ इससे। हाँ ठीक है, कराते रहिए, है ना। पेज लिखा है कि डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन में तो आप सामने सामने पूछ सकते हैं, लेकिन वही है जैसे लास्ट में जब हम लोग रिकॉर्डिंग बंद कर लेते हैं ना, उसके बाद 1 मिनट रुक के आप पूछ सकते हैं, है ना। ठीक है जी, एक पेज में वो पूरा डाउट लिख के रखिए, फिर वो पूछना, ऐसे नहीं कि उनको याद आ गया एक पूछ लिया, दूसरा याद आ गया तब पूछ लिए। अब वो क्या डिस्टर्ब हो जाता है, हम कुछ पढ़ा रहे हैं फिर उनका दूसरा लाइन में चला जाता है, तो ऐसा ऐसा नहीं करना है। जो भी डाउट है आप दूसरे दिन जब भी क्लास है उस समय पूछ सकते हैं, या तो पहले जो 10 मिनट पहले आप लोग ज्वाइन करते हैं तब पूछ लीजिए, या तो लास्ट में क्लास छोड़ने के बाद पूछ लीजिए, है ना। ठीक है, हाँ, जो भी डाउट है उसी टाइम लिख के रख लीजिए, एक नोट कर लीजिए। अब ऐसा टाइप करना ही पड़ेगा बच्चों को। ठीक है, समझ में। ओके मैम, थैंक यू। ओके साईराम। हिंदी वाली मैम? हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक कर रहे हैं। बस मुझे आपसे पूछना है कि क्या ये रोज एक पेज पढ़ते हैं? पढ़ता है मैम, रीडिंग तो करता है ये, लेकिन पता नहीं क्यों आप जब पढ़ाते हैं ना तो ये सही से नहीं पढ़ पाता है, ये पता नहीं घबराता है बहुत ज्यादा। तो घबराने वाली बात ही नहीं है, उनका अपना घर, अपने घर में बैठे हैं। स्कूल में होते थे पर घबराने वाली बात भी है चाहिए। अपने घर में बच्चा घबरा रहा है तो स्कूल में क्या हो? क्लास में बैठ जाओ, हाथ पकड़ लेगा, फिर रीडिंग करेगा, ऐसे करता है ये। और आज भी जो बोल रहा था स्पीच, उसमें भी बहुत ज्यादा घबरा रहा था ये। नहीं, तो उसके लिए यही चीजों के लिए तो स्पीच एक्टिविटी बच्चों के लिए रखी जाती है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़े, और ये तभी बढ़ेगा जब बच्चा बार बार उस चीज को पढ़ेगा। जी, उसको चीज याद करके बहुत अच्छे से याद होगा ना, तो उसमें अपने आप ही कॉन्फिडेंस रहेगा।
जी, क्योंकि क्या है, इससे बंदरवाट वो लेसन था, वो मैं 3-4 बार रीडिंग करा चुकी हूँ और जैसे ही आपने पढ़ाया तो फिर वो अटक-अटक के पढ़ने लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि मुझे डर लगता है। डरना नहीं है ना, आप अपना ही घर में रह करके डरेंगे तो क्या होगा बताइए? उसका डर मिटाना है। मस्ती करता है ना, तब नहीं डरता है क्लास में। अथर्व की मम्मी, जी मैम। उसका डर हटाना है तो आप उसको मिरर के सामने खड़ा करके उसको अपने आप बोलने दीजिए। मिरर मतलब आईने के सामने खड़ा करके उसको बोलने दीजिए, तो वो थोड़ा सा डर मिट जाएगा, है ना? अपने आप को देखेगा उसमें तो डर हट जाएगा थोड़ा सा। जी मैम। हाँ, ठीक है। ओके साईराम। यस अर्जुन, साईराम। थैंक यू मैम। साईराम मैम। साईराम। हाँ अर्जुन, मुझे ना सिर्फ अर्जुन का आज हिंदी मैम से पूछना था कि आज अर्जुन ने कैसा परफॉर्म किया, क्योंकि आई वॉज नॉट एट होम और उसने मेरे पीछे ही वो कोरोना काल में जो मैंने कल उसके साथ जो डिस्कस किया था और मैं आज सुबह 8 बजे हम लोग बाहर निकल गए थे, तो उसने जो भी बोला है या मुझे जिस तरह से भी बोला है तो आई वॉज नॉट देयर। मैम उसने क्या है ना, देख के बोला है अर्जुन ने। हाँ, वो उसने नहीं मैम, उसने लिखा ही नहीं था। उसने इनफैक्ट मैंने बोला ना बाद में, तो मैम बोलता है मम्मी जिन बच्चों ने देख के बोला है उनको मंडे बोला है मैम ने। उसमें सॉरी उसने देख के नहीं बोला, उसका मैंने स्टार मार्क किया है। उसने बोला तो बहुत अच्छा है। सॉरी मैं वो ऊपर नीचे में क्या कॉपी रख के बैठी हूँ। कोई बात जिन बच्चों ने देख करके बोला, किन्हें देख के नहीं बोला, तो बोला है उसने अच्छा। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा और मैटर थोड़ा सा कम था, मैटर थोड़ा सा और होता तो ज्यादा अच्छा रहता। हो सकता है क्योंकि ना थोड़ा सा कम टाइम मिला था हमें करने के लिए। देखिए थोड़ा टाइम तो क्या है, आपको ऐसे ही मिलेगा। जो भी एक्टिविटीज का है वो आपको थोड़ी देर पहले ही बताया जाएगा। बच्चे को अपने व्यूज बताने हैं। नहीं, आपने बोला था ना एज सुन एज पॉसिबल, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ मंडे तक मैं अच्छे से प्रिपेयर करवाऊंगी, बिकॉज मुझे पता था कि आज मुझे बाहर जाना है। फिर कल के मैसेज पे मैंने देखा कि ये तो कल ही है, तो हम लोगों ने थोड़ा करना तो मैम आज ही था। सब बच्चों को प्रेजेंटेशन आज ही देना था। बट क्योंकि बच्चे तैयारी करके नहीं आए थे तो मुझे वो मंडे को पोस्टपोन करना पड़ा। अदरवाइज आज ही बच्चों को प्रेजेंटेशन देना था। ठीक है मैम, मैं उसको फिर से थोड़ा अच्छा और करवाती हूँ। हाँ ठीक है। और उसने बोला है कि उसे रिपीट नहीं मिला है, स्टिल मैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करवाती हूँ। और आप बोलना कि अगर उसे मिला है कुछ नया उसके पास है तो वो बोले। सारे पेरेंट्स की जब प्रेजेंटेशन पार्ट होना तो बच्चों का थोड़ा सा नेटवर्क इशू ना रहे, क्योंकि फिर बच्चा देख के बोल रहा है, नहीं देख के बोल रहा है, क्या कर रहा है वो हमें समझ नहीं आता है। तो उस टाइम के लिए थोड़ा सा अपना देखिए कि घर में नेटवर्क इशू ना रहे। क्या होता है कि बच्चा बोलते बोलते कैमरा ऑन नहीं है, ऑफ हो जाता है, ये होता है। माना कि जैसे हमारे साथ भी हो जाता है, बट कोशिश कीजिए, ये कहना है। नहीं कोशिश करते हैं मैम, पर एक्चुअली हमारे घर ना इधर क्या बोले आपको, अवंतिका क्लब के पीछे है ना, वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ है कि वैसे ही नेटवर्क इशू मतलब इतना बुरा होता है कि हमें कई बार बाहर आके मतलब देखना पड़ता है। हाँ कोई बात नहीं, लेकिन मैंने भी ये बोला कोशिश कीजिए बस। बाकी तो जो है सो पक्का कुछ आपके हाथ में भी नहीं, हमारे हाथ में भी नहीं है। वो तो जो प्रॉब्लम है वो हम भी समझते हैं। सब दिक्कत। हाँ इंग्लिश मैम के साथ बात करनी थी। हाँ बोलिए मैम। उसका स्टिल साईराम मैम, हाँ उसका ना स्टिल एक प्रॉब्लम है कि उसको प्रोनाउंसिएशन अभी तक इंग्लिश के प्रोनाउंसिएशन मुझे लगता है कि वो नहीं कर पाता है, जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। हाँ वो अच्छा तो उसका ये अभी तक प्रॉब्लम है ही इंग्लिश में। ठीक है। जैसे एक लेसन जब हम कराते हैं ना, उसको एक इसमें नोट करके रखिए कौन से वर्ड उसको प्रोनाउंस करने में तकलीफ हो रहा है ना, तो एक साथ फिर हम करा देंगे। ठीक है ठीक है मैम। और बाकी मैथ्स मैम और ईवीएस मैम को अगर मतलब कुछ मुझे वो देना है तो ये ठीक ही कर रहा है अर्जुन। यस मैम, ईवीएस नो प्रॉब्लम, ही इज डूइंग वेल, नो प्रॉब्लम। In maths also
he is doing well, giving quick response, so everything is okay in maths. मैम एक्चुअली उसे चारों सब्जेक्ट में सिर्फ मैथ्स ही पसंद है। वो बोलता है मैथ्स बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, बाकी सब में बहुत लिखना पड़ता है। बाकी में लैंग्वेज का है। हाँ, और लैंग्वेज हमें सबसे कम पता है। नहीं अर्जुन, मैथ्स भी तभी अच्छा से जल्दी कर पाओगे जब लैंग्वेज सीख लोगे बेटा। अभी देखो छोटी क्लास में इसका प्रॉब्लम नहीं आ रहा है ना, बच्चे क्वेश्चन देख के समझते हैं। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग आते हैं ना, तब पता चलता है कि हाँ इसमें क्या मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज करना है। उसको वही प्रॉब्लम होता है, उसको मैथ्स में जब नंबर्स में होता है तब बहुत अच्छा लगता है, जब वो वर्ड्स में आता है ना फिर उसका इंग्लिश प्रॉब्लम आ जाता है। हाँ, इसलिए बोला मैंने अर्जुन फिर वो सिंपल चीज अभी कर सकते हो। जब ठीक है मैम। ओके, साईराम मैम। साईराम। यस, अनंत वर्मा। साईराम मैम। मैडम कैसा है अनंत मैथ्स में? मैथ्स में अच्छा कर रहा है अभी तो, फटाफट रिस्पॉन्स आंसर बढ़िया चल रहा है मैथ्स में अभी इसका। अच्छा कर रहा है। और इंग्लिश ईवीएस आनंद को ना थोड़ा सा, एक मिनट, आनंद की मम्मी, मैं इंग्लिश मैडम बोल रही हूँ, उदया विजय। हाँ, इंग्लिश में क्या उसको वैसे वो रीड कर लेता है, बस वो रुक रुक के बोलता है ना, उसका फ्लुएंसी नहीं आया। उसके लिए थोड़ा सा डेली रीड करेगी वो, सेम लेसन्स डेली 2-3 बार रीड करे, है ना, टाइम निकाल के। ठीक है मैम? यस, अभी तो वो प्रोजेक्ट बना रहा है, एक्टिविटी दिए ना, या ना। हाँ। एक बार रीड करके छोड़ देता है कि हाँ मैंने पढ़ लिया, ऐसा नहीं। उसको जब तक फ्लुएंसी नहीं आता है तब तक वो रीड करते रहे। कम से कम ऐसा करना, फर्स्ट पैरा जब तक फ्लुएंट ना हो तब तक रीड करो, उसके बाद सेकंड पैरा लेना। ऐसा नहीं कि पूरा लेसन पढ़ ले खत्म हो गया, ऐसा नहीं। आप 2 पैरा लीजिए या पहले 1 पैरा लीजिए। ऐसे करने से वो ऐसे में आएगा। यस मैम। हाँ, और ईवीएस में मैम ईवीएस में भी वो अच्छा कर रहे हैं। सभी पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट रीडिंग कर रहे हैं कि नहीं, एक आप चेक करना है। जिस देखता है वो पीडीएफ भी मैं भेजती हूँ साथ साथ, जो लेसन के साथ, ताकि बच्चे अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए बुक रीडिंग बहुत जरूरी है, तो उसे देखना पड़ेगा। ऐसे टर्म्स होते, इसके स्पेलिंग्स भी याद करना है। यस मैम। हाँ, हिंदी में मैम आप मुझे पहले ये आप बताइए कि ये पढ़ रहे हैं कि नहीं, एक पेज जो मैंने बोला था। इंटरेस्ट से हिंदी पढ़ता है, किसी को नहीं आने देता, लेकिन वो क्या, जो आप जो देती हो ना, उसमें मेरे को पास में खड़ा रखता है कि बस आप खड़े रहो, मैं बोल लूंगा। और वीडियो बनाओ उसको। हाँ, वो तो उन्होंने बहुत बार भेजा है। हाँ, पर्सनल पर डालो मैम के, अच्छे से करता है वो। लिखते हैं हिंदी तो बहुत। हाँ मैम, ठीक है मैम। बाकी ठीक है, बस उन्होंने अभी बोला नहीं है, बोला तो था लेकिन ये बोला था तो अगली क्लास में वो बगैर देख के बोलेंगे। ठीक है मैम। ठीक है, साईराम मैम। साईराम। यस, अंशमीना। साईराम मैम। साईराम। इंग्लिश में इंग्लिश में कैसा? वही है, थोड़ा फ्लुएंसी का है, फिर भी कर रहा है, पहले से फार बेटर है। ठीक है। हाँ, नहीं वो क्या है, घर पे कराती हूँ उसको रीडिंग, पहले से फार बेटर है, पर फ्लुएंसी चाहिए उसमें, है ना। हाँ, इंग्लिश में तो वो मतलब इंग्लिश का तो उसका ऐसा ही थोड़ा है, रुक के एक वर्ड से इधर पढ़ लिया, फिर कहीं जोड़ के पढ़ रहा है, ऐसा ना करे। जहाँ मतलब जब तक, अच्छा कोई डाउट है तो ना, आप लोग जैसे 10 मिनट्स पहले ज्वाइन करते हैं क्लास, उस समय भी पूछ सकते हैं। जब डाउट पूछेंगे तभी तो हम बताएंगे ना, या फिर क्लास रिकॉर्डिंग, मतलब क्लास खत्म होने के बाद भी पूछ सकते हैं।
हमें कैसा पता चलेगा? बच्चे तो पूछे कम से कम, हाँ मैडम ये डाउट है, लेकिन क्लास जब वैसे फ्लुएंसी चल रहा है तब ना पूछे, है ना? एक साथ लिख के रखो, और स्टार्टिंग में पूछ रहे या लास्ट में पूछे, ठीक है? मैं बोलती हूँ उससे कि बेटा आप पूछा करो, बोलता ही नहीं है, और वीडियो ही पूछना ऑन करने ना, की बात बोलती हूँ। हाँ वो बैठता है कि नहीं उसका तो कभी मैंने उसमें देखा नहीं ऑन है उसका वीडियो। नहीं, मैं देखना तो डेली है, मैं बैठाती हूँ, पर वीडियो ऑन नहीं करता है। यूँ कहता मैं तो देख रहा हाँ हूँ वीडियो सब क्यों में। नहीं ऑन करता है? वो स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं बैठता है क्या? नहीं, स्कूल यूनिफॉर्म में बैठता है, पर वीडियो कम ही ऑन करता है, बहुत कम। मैं बोलती हूँ नहीं तो क्यों? करा कर बेटा, तभी तो। उससे नहीं पूछो आप क्यों अंश, नहीं करते। जब हम बोलते हैं तो फट से ऑन करना है, नहीं तो हमें कैसा पता चलेगा आप बैठे हो कि नहीं? यस मैम। हाँ मतलब, हाँ कभी कभी नेट प्रॉब्लम आता है, जैसे ज्यादा देर वीडियो ऑन करे तो फिर वो नेट भी चला जाता है ना? हाँ, ये तो तो रहता वैसा है। मैं प्रॉब्लम नीचे है तो आप रोक सकते हैं, लेकिन आपको सामने ही बैठना है। ऐसा नहीं कि मैडम बोल रही है तो आप बोलते जा रही है, आप ऑन ही नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। नहीं, ऑन जब इसका आता है ना टर्न तो ही कर लेता है, लेकिन हर हाँ टाइम पे नहीं, पूरे टाइम पे नहीं करता है। मैं बोलती हूँ नहीं, इससे कि मैंने वो यही वीडियो बोला, ऑन करो। किसी को अगर नेट प्रॉब्लम है, कई बच्चों का क्या है, जैसे ही वीडियो ऑन करते हैं उन लोग ही लीव लेफ्ट हो जाते हैं, ऐसा प्रॉब्लम हाँ, है कुछ कुछ बच्चों के इसमें, है ना? तो हम नहीं चाहते कि बच्चे लेफ्ट ही हो जाए। चलो कम से कम प्रॉब्लम है तो भी वहां बैठे रहे, लेकिन जब हम वीडियो ऑन करके बोलने से कम एक सेकेंड, 1 मिनट तो वीडियो ऑन करके रख सकते हैं, है ना? कम से कम हम देख तो लें बच्चों को। हाँ, पर ये थोड़ा क्या रहता है ना, घर में भी बहुत बोलती हूँ तो पढ़ा कर, घर में थोड़ा ध्यान नहीं देता है। बस मस्ती। अब गांव में है ना, तो फिर गांव में तो बाहर भी निकल जाता है, इस वजह से थोड़ा इंग्लिश का मुझे है, इसका इंग्लिश का सही नहीं है इस बार। अब वो क्लास 1 से थोड़ा सा उसका वहां से पकड़ना उसको, है ना? हाँ, उस इंग्लिश का समय ही भी है वो मैम, थोड़ा इंग्लिश। सा ये था, बैक में था, कर सकता है, ऐसा बात नहीं है। गांव में नहीं, तो अब क्या तो हो। रीडिंग तो अच्छे से कर लेता है मैम। रीडिंग तो करता है वो, कोशिश मैं घर पे कराती भी हूँ, पर फिर भी अब जैसे कुछ वर्ड बोलते हैं तो वो लिख नहीं पाता उसको सही से। वही तो है, आप सिर्फ रीडिंग नहीं करना है, कुछ स्पेलिंग्स याद भी करना पड़ता है, कुछ हाँ, बस ये साउंड तो। से ही आप लोग कर सकते हो। छोटे छोटे वर्ड्स जो है उसको इंग्लिश में सुन के वो 3 सोच के लिख सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े शब्द होते हैं उसको कभी याद भी करना पड़ता है, क्योंकि हम बोलते बोलते अलग से है, लेकिन लिखते हैं तो स्पेलिंग जैसे अलग होता है ना? तब उस चीज को आपको ध्यान से याद करके पढ़ना करना है ना? जैसे अभी फार्मर बोलेंगे, लेकिन आपका स्पेलिंग क्या है? FARMER, फार्मर, लेकिन बोलते समय फार्मर बोलते हैं, FAMER। तो ये यहाँ पे आर वहां पे साइलेंट है, ऐसे आपको याद रखना पड़ेगा। उसके लिए वो तो सीखना ही पड़ेगा, है ना? हाँ, और मैथ्स का कैसा है मैम इसका? मैथ्स का भी मैम यही प्रॉब्लम है कि वीडियो इसका ऑन नहीं रहता है, तो रिस्पॉन्स भी इसके कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो कोशिश ये रहे कि अगर पॉसिबल है तो वीडियो ऑन रहे तो पता चले कि क्या एक्टिविटी चल रही है बच्चे की। नहीं, मैं तो अच्छे से कर लेता है, लेकिन बस ये है कि वो जैसे लिखा रहता है ना इंग्लिश में, तो उसमें इसको समझ में नहीं आता है, बस ये है इसका। वो इंग्लिश का ही प्रॉब्लम है, इस वजह से रहता है इसमें पीछे। हाँ बाकी तो कभी रिस्पॉन्स आता है कभी नहीं आता है, ठीक है। हम मैम ईवीएस में भी यही है। अगर बच्चे वीडियो ऑन करके रखा तो हमें लगता है हमारे सामने बच्चा बैठा है, अगर वीडियो ऑफ है तो हमें भी नहीं लगता कि बच्चे हम बैठे कि नहीं, क्लास अटेंड कर रहे कि नहीं। लेकिन अंश को बुलाया तो अंश यस मैम बोलता है, बराबर आंसर देता है, ऐसा नहीं है, देता लेकिन तो वीडियो नहीं है ऑन, मैम। हाँ वो आंसर बाहर देता है। मतलब वो जाता नहीं थी, देखता है, हाँ वो हाँ, बैठ के रहता है, लेकिन लेकिन मैम बस ये तो। हम से बात करें तो हमारे सामने आए तो हमें लगता है बच्चा सामने है।
है ना। जैसे आप हमारे सामने दिख रहे तो अच्छा लगता है, फेस टू फेस बातें होती है। हाँ, ये थोड़ा ध्यान रखना बस, जब उसका नाम लिया तो इसको वीडियो ऑन करने के लिए बोलना, अगर नेटवर्क इश्यू है तो, नहीं तो वीडियो ऑन रखना है ना मैम, बस। और ऐसे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपने ईवीएस में ओरल टेस्ट का बोला था ना? हाँ मैम, हाँ, वो तो ट्यूसडे को है, ट्यूसडे ईवीएस पीरियड ट्यूसडे को है ना उस दिन। हाँ, हाँ, 2 लेसन्स मैंने भेजा है। तो उसके क्वेश्चन आंसर हाँ, क्वेश्चन कराना है इसको। बुक रीड करने दो उसको, उसके अच्छा, अंदर से कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है मैडम 4-5 क्वेश्चन लिखा तो उसका रटना नहीं है। बच्चे अंदर से भी जो लिखा उसका कंसेप्ट आगे की नहीं समझ में आएगी कि नहीं, हमें तो इवैल्यूएशन करना है, असेस करना है कि बच्चे कितने सीखा है ना, तो अंदर से भी पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम बड़े बड़े सेंटेंस में हम पूछ रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। बच्चों के कितनी एज का है उस बेस में हम क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये दोनों लेसन रीड करना, इसलिए मैंने रिसेंट किया है इससे। ओके मैम, थैंक यू। हिंदी में हिंदी में करते हैं वो, जैसे सारे टीचर्स ने बताया कैमरा ऑन करने के लिए बोलने हाँ, पर वो तो है ही मैम, वो तो मैंने बोला कि वो कैमरा, इसीलिए तो मैंने कि मैं अगली बार बोलूंगी, मैम से ही बोलूंगी तब करेगा, फिर इसलिए मैंने आप सबसे बोला है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, बस वही कर। अभी उन्होंने ये जो टेस्ट हुआ था उसमें टेस्ट में भी उतना देख करके बोला है उन्होंने। हाँ, वो देख के बोला है। अच्छा, मंडे को मैं उसको अच्छी तरह से करा दूंगी। हाँ, बस। और आपसे पूछना था कि ये क्या ये रोज एक पेज पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं? रोज तो नहीं, मैं बोलती हूँ, मैं बहुत बोलती हूँ, फिर भी कर लेता है, थोड़ा बहुत तो कर ही लेता है फिर भी। पर यही तो है, वो घर पे सुनते नहीं बच्चे सही से। अब स्कूल की बात अलग थी, घर पे कुछ अलग रहता है बच्चों नहीं, का। लेकिन फिर भी मैम आपको ना रोज उसको एक पेज लिखवाना पड़ेगा और एक पेज उसको रीडिंग भी करवानी पड़ेगी। हाँ, कराऊंगी, मैं कोशिश करती हूँ, बोलती हूँ उससे, वो थोड़ा ऐसे हो जाता है, बट घर पे तो ऐसे ही रहते हैं मैम सारे दिन। हम अब क्या है कि बाहर भी निकल जाते हैं, इस वजह से। लेकिन फिर भी पूरे दिन भर में एक पेज ना लिखे, भले 5 लाइन लिखे, लेकिन लिखे तो सही। हाँ, रीडिंग नहीं कराऊंगी मैं, अब डेली कराऊंगी। हाँ, आपको रीडिंग और राइटिंग तो करवाना पड़ेगा, तभी बच्चे की राइटिंग स्पीड बढ़ेगी, नहीं तो स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। ओके सायराम, सायराम, यस कविश, सायराम। कविश, सायराम। मैम 2-3 बातें थी। यस सर। एक तो क्या कंप्यूटर कोर्स की बुक आई थी, तो उसका क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर में पढ़ाएंगे आप लोग? आवाज आ रही है? Yes, Shaja ma'am, do you have any idea about it? Actually, we have no idea, sir. अभी वैसे मेजर सब्जेक्ट्स तो चारों सब्जेक्ट के लिए ही टाइम टेबल बनाया है जी। नहीं, मेरे कहने का मतलब नेक्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ाएंगे क्या? वो ये भी अभी तो हमें नहीं पता है सर, तो पता करना ही पड़ेगा हमें, है ना। ठीक है। दूसरा मैम क्या है, मैं उसको बहुत प्रेशर दे रहा हूँ करने के लिए, राइटिंग वगैरह, राइटिंग करने का प्रेशर दे रहा हूँ, पर वो राइटिंग करता ही नहीं है, मेरी सुनता नहीं है बिल्कुल। तो थोड़ा सा आप उसको बोल देंगे कि राइटिंग तो कंपलसरी है करना, सिर्फ इतना सा बोल देंगे तो वो कर लेगा। सर सबसे पहली बात, बच्चे को प्रेशर नहीं देना। हाँ जी मैम, प्रेशराइज नहीं करना है बच्चे को। मैम वो बिल्कुल करता ही नहीं है। नहीं, आपको सिर्फ बच्चे को जितना, अगर उसको 2 लाइन लिखने की इच्छा हो तो 2 लाइन लिखे एक बार में। मैम मैं उसको इतना प्यार से बोलता हूँ कि 1 लाइन कर, 2 लाइन कर, 8 घंटे में कर, 10 घंटे में कर, वो 24 घंटे कैसे पूरे कर देता है पता ही नहीं चलता है। 24 घंटे। ठीक है कविश के पापा, हम लोग के हाथ में छोड़ दीजिए, उसको बोलेंगे अब लिख के आप हमारे पर्सनल इसमें डाले 1 पेज, है ना, तब तो लिखेगा। बस इतना बोल दे, घंटे पास कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में उसको अलग से समझा देंगे, क्योंकि वो राइटिंग 1 पेज लिखना, सबको लिखना है। टाइम पास कर लेता है, उसके बराबर ना तो कोई बच्चे हैं
ना वो ज्यादा टीवी देखता है, उसके बाद भी कर लेता है वो टाइम पास। उसके लिए भी मुश्किल की घड़ी है ये। बच्चे नहीं है और वो बेचारा चिंता करता होगा मैं कैसे क्या करूं, तो उसको लगता है कि चुपचाप बैठे रहो, है ना। आप भी उनके साथ थोड़ा देर अच्छा, खेलिए, है ना। थोड़ा देर आप तीसरी बात ये बोल रहा था इंडोर मैम, गेम्स कर सकते हैं। नहीं वो तो खेल तो लेता है, अकेले मैं बोल रहा हूँ ना, अकेले टाइम पास करता है वो। इसको आदत पड़ उसकी गई कोई है। समस्या नहीं, सर तो आप लोग भी पर वो उसके पढ़ाई नहीं करना साथ चाहता। एक्टिविटी कर सकते हैं ना कि चलिए मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, आप एक लाइन लिखिए, इस तरह से कुछ आपको भी गेम्स, इनोवेटिव गेम्स बनाना पड़ेगा कि बच्चा शब्द लिखे, पहले शब्द डिक्टेशन जैसा आप भी लिखो मैं भी लिखूं, इससे आगे बढ़े धीरे धीरे। इतना चालू लिखने के नाम पे वो कैसे भी गोली घुमा देता है। लिखने के नाम पे पढ़ तो लेगा, पर लिखने के नाम पे गोली बना देगा वो। बस आप तो एक बार बोल देना वो करने लगे। हाँ हम बोल देंगे, हम नंबर फेल करते हैं, इतनी सी बात है। हाँ हम बोल देंगे। ओके। नहीं होगा अगर एक्टिंग वगैरह नहीं करे तो। आगे साईराम। साईराम कविश, सुन रहे हो आप? हाँ, पापा ने शिकायत की है, आपको एक पेज लिखना ही है, चाहे हिंदी हो इंग्लिश हो। एक पेज इंग्लिश, एक पेज हिंदी लिख के आपको अपनी क्लास ग्रुप में डाल देना, देखेंगे हम, है ना। और सुंदर से लिखना, ऐसा नहीं कुछ भी लिख दिए, राइटिंग अच्छी भी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ बात ये थोड़ी सी हिंदी ट्रांसलेशन करने में, हिंदी ट्रांसलेशन भी नहीं आता इसको। इंग्लिश को वो हिंदी इतना मतलब जल्दी नहीं आएगा बच्चों को। समझ जाएगा। हाँ समझ जाए, पढ़ाते समय हम समझाते हैं ना, उतना काफी है। इन लोग को अभी ट्रांसलेशन करके नहीं कराना है ना, ठीक है। उनको मीनिंग आ जाना चाहिए कि ये इसका मतलब ये है, फिर वो खुद ही सीखेंगे थोड़ा धीरे धीरे। अभी 3rd में पहुंचे हैं, लास्ट तक उन लोग करने भी लग सकते हैं, है ना। क्लास के हिसाब से परफॉर्मेंस ठीक है, 3rd क्लास के हिसाब से इसका। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम अभी तो नहीं आ रही ज्यादा? नहीं अभी नहीं है, उतना नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में अभी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है देख रहे सर। अच्छा अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। Okay, Sairam. Okay. Thanks to all of you for joining the meeting. ये बेटा मैम मैं थोड़ा सा हिंदी मैम के साथ बात करना चाहता हूँ। हाँ बोलो बेटा। मैम आज मैंने जो सुनाया था वो क्या ठीक था? हाँ ठीक था, आप उसको और अच्छे मैम मंडे भी सुनाना पड़ेगा? नहीं जरूरी नहीं है मैम मैंने बिना देख के बोला था। हाँ मुझे पता है। अगर आपको और अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप अपना मैटर को और बढ़ा सकते हो, और अगर आप सेटिस्फाइड हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके मैम, ठीक है ना। थैंक यू मैम। सायरा मैम, मैं हिंदी वाली मैम से। हाँ बोलिए मैम। मैम ये अथर्व को दोबारा सुनाना है मंडे को, स्पीच जो था? नहीं सुनाना है। उसका ठीक था? हाँ ठीक था। ओके मैम, थैंक यू मैम। Okay, now we will conclude our meeting with Shanti Path. Shanti, Shanti, Shanti. Sairam. Sairam to all of you. Sairam. मैम children. नमस्ते मैम। Sairam. साईराम मैम। Sairam. साईराम।